डबल बॉन्ड आर सी सी ओ एन ए सी ओ एन ए पॉजिटिव सी ओ नेगेटिव, एन पॉजिटिव सी ओ नेगेटिव। नेगेटिव वाला किस पर कलेक्ट होगा? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव कौन सा है हमारा? एनोड। तो यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा? आर सी डबल बॉन्ड आर सी सी ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव। इस पर क्या होगा? 2 एन पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? क्या करते भाई यहाँ पे? फिर रेडिकल होगा। फिर रेडिकल होगा तो क्या बनेगा? ये टूटेगा आर सी डबल बॉन्ड आर सी सी ओ, फिर रेडिकल सी ओ, फिर रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाएंगे। अरे आ जा भाई। क्या हुआ भाई? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, क्या बन गया? किसका फॉर्मेशन हो गया? फिर रेडिकल का। अब आगे क्या होगा? ये वाला फिर रेडिकल इधर टूट जाएगा, ये इधर रेडिकल बन जाएंगे। तो इसमें क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड सी आर, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, प्लस 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे, 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो दो हमारे ये दोनों फिर रेडिकल है, एक और एक, ये दोनों नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये बन गया हमारा क्या? एल्काइन। ये हो गया एल्काइन का फॉर्मेशन। ठीक है जी। इससे आगे अब क्या देखेंगे? एनोड पे। एनोड पे कलेक्ट जो हुआ था हमारा वो होता सोडियम आयन। तो ये होता है सोडियम आयन, यहीं पे होता है वाटर का मॉलिक्यूल प्लस H प्लस OH नेगेटिव। और जो कैथोड है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। रिडक्शन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब गेन कहाँ से करेगा? जो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो उनको कौन गेन कर लेगा? ये कर लेगा। तो यहाँ लिखो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 Na पॉजिटिव 2 OH पॉजिटिव, ये क्या बना लेंगे? यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा 2 NaOH का। अब जो ये है हमारे पास H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर बना लेगा H2। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा? कैथोड में मिलेगा हमें हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगी CO2 गैस, और जो हमें बनाना था प्रोडक्ट एल्काइन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस था, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? एल्काइन। अच्छा चलो दोबारा देखते हैं क्या बात है। अरे वीडियो तो रिकॉर्ड थोड़ी हो रही है। अरे वो तो डायरेक्ट चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? चलो कोई दोबारा बताते हैं। तो क्या करेंगे? सुन लो भाई, यह क्या करना है? एल्काइन का फॉर्मेशन करना है। एल्काइन फॉर्मेशन करना है। किस मेथड के द्वारा करेंगे? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसमें क्या होगा? ये हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड सी आर CONA है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्वस मीडियम में। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस NaOH प्लस H2, ये बनता है। ठीक है। अब ये जो बना है हमारा एल्काइन,
एल्काइन। इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे किस प्रकार ये एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है हमारा सोडियम के कार्बोक्सिलेट, इनका डिसोसिएशन होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। सही है भाई, समझते रहे ना। तो एक तो क्या होगा हमारा कैथोड होगा एट कैथोड, दूसरा क्या होगा एट एनोड। एक कैथोड होगा एक होगा एनोड। अब कैथोड कैसा होता है निगेटिव, एनोड कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव पे कौन आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिख लो निगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे 2Na पॉजिटिव, ये तो होगा कैथोड पे कलेक्ट। अब जो एनोड है यहाँ पे होगा RCOO नेगेटिव, डबल बॉन्ड RC, डबल बॉन्ड RC, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ये होगा एनोड पे हमारे। अब जो ये एनायन है, ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जानते हो ना, ये वो ट्रिक लिखवाई थी, कौन सी थी, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, तो क्या होगा फिर रेडिकल का फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे RC डबल बॉन्ड RC, CO CO, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निगेटिव में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर रेडिकल बन गया, प्लस क्या हुआ दो इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो गए। अब दोबारा से क्या हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन बीच से टूट गया बिल्कुल, तो एक फिर रेडिकल यहाँ बन जाएगा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड RC, एक रेडिकल दूसरा रेडिकल, प्लस COO, दूसरा भी क्या है CO रेडिकल। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक रेडिकल यहाँ आएगा दूसरा रेडिकल यहाँ पे आएगा, ये बन गया। तो ये रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये वाला रेडिकल ये रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2CO2, एक CO2 ये बन जाएगा, एक CO2 ये, तो 2CO2, ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे चल रहे हैं। यहाँ पे क्या बन गया RC डबल बॉन्ड C। अब एक रेडिकल ये है एक रेडिकल ये है, क्या ये है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये है अपना एक इलेक्ट्रॉन ये है, मिलके क्या बना लेगा नया बॉन्ड बना लेगा एक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे RC, डबल बॉन्ड था एक और आ गया ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो ये क्या बन गया एल्काइन बन गया, एल्काइन। तो जो हमारा एनोड है उस पर क्या क्या मिल गया हमें, एल्काइन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब देखो कैथोड पे, अब कैथोड क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो अपना एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होते हैं, ये हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज। अब जो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए इनको क्या कर लेगा सोडियम गेन कर लेगा, ये अपने पास 2Na पॉजिटिव प्लस क्या है वाटर मोलिक्यूल है H प्लस OH नेगेटिव, सोडियम के दो मोलिक्यूल है तो दो ही मोलिक्यूल ले लो वाटर के, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2Na पॉजिटिव 2OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 2NaOH। अब ये 2H आयन है, 2H आयन का मतलब क्या है दो इलेक्ट्रॉन की कमी, 2H आयन एक H आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती, 2H आयन है तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा ये गेन कर लेगा, प्लस क्या बन जाएगा H2। तो यहाँ पे एक बेस बन गया, एक बन गया हाइड्रोजन बन गया, सही है। तो ये बन जाता है ये। इसके बारे में एक चीज़ और सुना हुई ध्यान से ज़रा, ये तो बन गया हमारा एल्काइन। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है ये वाली रिएक्शन होती है यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे
जैसे ये लिया था हमने COON, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, और यहाँ पे क्या था एक्वस मीडियम, तो यहाँ बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2, ये बनता है ना। अब NaOH ये बनता है। अब ध्यान से देखियो, ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट साइट है, इधर है रिएक्टेंट, इसके बाद ये सब क्या बने हैं, प्रोडक्ट बने हैं। अब ये बताओ, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, तो उसका जो pH है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? हाँ, क्यों? HIN कहाँ, H2, ऐसा है जब हमने ये लिया है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका मतलब एसिडिक है ये, ठीक है। वाटर लिया, यहाँ पर कोई भी बेस नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, तो इसका pH कितना होगा, अभी जो इसका pH होगा कितना होगा, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। अब इधर देखो, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, NaOH का, NaOH क्या होता है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ क्या एक बेस होगा तो क्या होगा, pH मोर देन 7 चला जाएगा, pH कहाँ चला जाएगा, मोर देन 7 चला जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, इसका जो pH है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना है, जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसमें जैसे रिएक्शन टेक प्लेस होगी वैसे वैसे उसका pH जो है बढ़ता चला जाएगा। वो जो लिया था हमने रिएक्टेंट, वो तो होता है एसिडिक। अब जो बेस वो मिलेगा हमें, प्रोडक्ट वो मिलेगा कैसा, बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गया कोल्बे, कोल्बे समझ में आ गया। अब ये जूम नहीं चल रहा, इस पर रिकॉर्ड हो रही है ओनली, चलो जी कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, कोई नहीं। एक मेथड हो गया ये हमारा। नेक्स्ट लिखो बाई, कौन सा चल रहा, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड। एक तो वो होता है लेबोरेटरी मेथड, दूसरा हुआ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा लिखेंगे थर्ड, बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो जो अपना हेलो एल्केन होगा उसका क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब क्या है, H, हैलोजिनेशन का मतलब X, HX बाहर निकलेंगे। किस में से, हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या है X, एल्केन का मतलब RX। हमें क्या लेना, कोई RX लेना है, मतलब एल्काइल हैलाइड। जैसे ये है अपने पास CHBr, CHBr है, वैलेंसी कंप्लीट है नहीं, कार्बन की 3 वैलेंसी हो रही है ना, तो क्या लगाओ CH2Br, CH2Br हो गया था ना। अब इसमें क्या डाल दो, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH कहाँ यूज करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन पढ़ा था ना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एल्केन से एल्कीन या एल्काइन बनना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ले लो इसके 2 मोल, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2KBr प्लस 2H2। ये क्या बन गया, इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, इथाइन का कॉमन नेम है एसिटिलीन।
लेन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है समझना ज़रा। ये अपने पास इसको लिखो ऐसे CHHBr, CHHBr हो गया ये CH2Br। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का एक मोल ले लिया। अब एल्कोहलिक KOH जो है ये क्या होगा, O मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो K पॉजिटिव बनेगा, OH निगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे कोई से कार्बन पे देखो, जो Br है, Br पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Br हेलोजन है ना, तो हेलोजन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ये K पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसको कौन चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव साइड, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा हो। तो ये जो K पॉजिटिव है ये इस पर यहाँ अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये K बन जाएगा। अब K ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया इस पर। अब जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं उन पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज सहन नहीं होता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, KBr। तो यहाँ लिखो KBr प्लस क्या बचा, इसको ऐसे कैसे लिख दो, CH2Br CHH, क्या बन गया ये, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो क्या है, OH निगेटिव बन रहा है, यहाँ C पॉजिटिव। अब OH निगेटिव जो है अपना ये वाला OH निगेटिव, ये कहाँ पे है, इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ऐसे नहीं है, ऐसे होगा। जो ये कार्बन पॉजिटिव है ये एक हाइड्रोजन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा कुछ CHBr, सिंगल बॉन्ड पहले से ही था, एक बॉन्ड ये आ गया, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इससे आगे अब क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। HOH निकल का क्या होगी, यहाँ लिख लो प्लस H2, ये H निकला, ये OH निकल गया, H2 हो गया। अब यहाँ दोबारा से डालो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH 2 मोल लिए थे ना मैंने एल्कोहलिक KOH के, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब Br क्या है, यहाँ पे ये Br यहाँ से, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल का बाहर हो जाएगा, तो इसे यहाँ लिखो माइनस KBr। अब इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसको लिखो CH, डबल बॉन्ड CH और H, कार्बन पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। अब ये कैसा हो जाएगा, H पॉजिटिव, उधर क्या है अपना ये OH निगेटिव, तो ये बन जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, ये इलेक्ट्रॉन लिए इसने यहाँ से, तो आएगा ट्रिपल बॉन्ड प्लस H2, ये बन जाएगा। इस तरीके से होता है ये, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इस तरीके से बनेगी, ठीक। मतलब क्या होना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक तो HBr यहाँ बाहर निकल गया, एक यहाँ बाहर निकल गया, 2 बार बाहर निकल गए, तो ये बन गया अपना एसिटिलीन, एसिटिलीन बन गया। सही है भाई। इसको क्या कर लेंगे अब, जो अपना ये है CH2Br, CH2Br, एक तो इसको हम एल्काइन बनाए किसके द्वारा, एल्कोहलिक KOH डाल सकते हैं, या दूसरा एक रिजेंट और होता है सोडामाइड, सोडामाइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaNH2, क्या नाम है इसका, सोडामाइड, ठीक है। Na सोडियम, NH2 जो होता है एमीन होता है, तो इसको लिखते हैं इन शॉर्ट सोडामाइड। अब जो Na है, Na क्या होता है, मेटल, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। NH2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। सेम उसी की तरह रिएक्शन हो जाएगी, ये Na ये Br, ठीक है। यहाँ से H निकलेगा NH3, ऐसा बनेगा। तो क्या करो भाई, दोबारा से दिखा दो, ये जो Na पॉजिटिव है इस पर अटैक कर देगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH2 Br, H इस दोनों तरफ दिखाओ, H H C H H, इधर क्या है यहाँ पे Br से क्या जुड़ गया, Na को इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो क्या हो गया Br पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH H Br CH H, ये हो गया पॉजिटिव। बाहर क्या निकल गया, NaBr बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ लिखो प्लस NaBr। अब ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लेगा, बीटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा, H प्लस, और ये NH2 निगेटिव है, H प्लस NH2 निगेटिव, क्या बन जाएगा, अरे H प्लस ये NH2 निगेटिव, क्या बना लेगा मिल गया, NH3, NH2 है वो है, तो प्लस क्या लिखेंगे, NH3। अब ये क्या बन गया, CH Br, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, CH H। फिर क्या ले लो दोबारा से, सोडामाइड ले लो, NaNH2, Na प्लस NH2 माइनस। अब Br दोबारा से यही रिएक्शन दिखा देगा, ये Na प्लस इस Br पर अटैक कर देगा, तो Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखो माइनस NaBr, क्या बचा भाई। अब ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, CH डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H पॉजिटिव और ये NH2 निगेटिव, मिलकर क्या बना लेंगे, NH3, फाइनली बनेगा अपना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे दिखाइए माइनस NH3, तो ये बन जाता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो कहने का मतलब ये है, जो अपना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, उसे या तो अल्कोहलिक KOH ले लेंगे या ले लेंगे सोडामाइड ले लेंगे, सही है। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक मोल तो यहाँ पे दिखा दो अल्कोहलिक KOH का, फिर यहाँ पे दूसरा मोल ले लो NaNH2 का, मतलब दोनों के साथ भी हो सकती है, क्लियर है। तो ये अपने दो मेथड हो गए। हाँ नोट करते रहो, नोट नहीं कर रहे, एक साथ कर लेना, चलो अभी तो चल ही रही है, अभी तो चल ही रही है जी, चलो भाई। नेक्स्ट लिखेंगे बाई, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ या फिफ्थ, कैसा हो, बाई डी हैलोजिनेशन, डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन का पहला क्या था, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा था, अब क्या है सिर्फ हैलोजन, हैलोजन बाहर निकलना है। तो इसमें क्या करेंगे, सुन लो भाई, एल्केन में भी पढ़ा है हमने, एल्कीन में भी पढ़ा है, इसमें पढ़ेंगे अब। जैसे ये है अपने पास CBr, CBr, यहाँ पे क्या ले लिया, H, Br, Br और H, तो क्या हो गया ये 1122 टेट्राब्रोमो एथेन, अरे पहला कार्बन दूसरा कार्बन, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो
इथेन हो गया, टेट्राब्रोमो इथेन। अब यहाँ क्या डाल दिया हमने, ये ले लिया जिंक मेटल, याद है ना ये जिंक मेटल। जिंक क्या बनाता है, डाई पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव टू निगेटिव, ZnH2 बाहर होगा, किस में पड़ा था, एल्कीन में। अब अगर ये ले लिया हमने 2Zn, तो 2Zn क्या बनाएगा, 2Zn पॉजिटिव, और ये निकल जाएंगे। तो देखो भाई क्या बनेगा, CH। अगर इस वाले इन दोनों को निकाल लेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इनको भी निकाल देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2ZnBr2 हो गया। चारों ब्रोमीन बाहर निकल गए, Zn बाहर निकल गया। तो क्या बन गया ये बन गया अपना एसिटिलीन। अगर हायर मेंबर बनाने हैं तो H की जगह वो जोड़ देंगे CH3 C2H5 C3H7। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है मिथेनॉल की प्रेजेंस में, CH3OH की प्रेजेंस में। तो ये हो गया अपना डी हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो इसके नहीं आगे है नेक्स्ट अपना 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ, बाई डी हैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म। बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म जानते हो, हैलोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर CH की जगह क्या जोड़ दिया हमने, X ले लिया, X क्या होता है, हेलो, CHX3 ये क्या हो जाएगा, हैलोफॉर्म। देवेंद्र, CHX3 हैलोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। अगर ये ले लिया हमने X की जगह Br ले लिया तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। X की जगह क्या ले लिया, I, तो क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक, तो हमें इन हैलोफॉर्म से क्या बनाना है, एल्काइन बनाना है। बनावे, चलो भाई। तो ये है अपना CHCl Cl CHCl3 हो गया, प्लस यहाँ पे ले लिया हमने 6 मोल सिल्वर मेटल के। 6 मोल लिए तो 6 Cl भी निकलेंगे इसके साथ, तो इसका 1 मोल और ले लिया इधर, ये ले लिया अपने CH Cl क्लोरोफॉर्म के 2 मोल। अब क्या होगा, 6AgCl बाहर निकलेंगे, क्या बनेगा, CH 1 2 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। सिल्वर क्लोराइड वाइट PPT के रूप में बाहर निकल जाएगा। कैसे बनाते हैं ये, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, ये बन जाएगा अपना एसिटिलीन। क्या बनेगा जी, एसिटिलीन। तो क्या हो गया, एक मेथड और हो गया अपना किसका, एल्काइन के प्रिपरेशन का। कहाँ हो गया, हैं 50 हो गई। देख कितनी होगी वीडियो, आइए उठकर। आधे घंटे की फिजिकल प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी और पढ़ लो। अरे बैठ ले भाई। क्या देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ऑफ एल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो जैसे एल्केन एल्कीन की पढ़ी है, ऐसी क्या पढ़ेंगे, एल्काइन की पढ़ेंगे। जो इसके हमारे नंबर 1 फर्स्ट 3 मेंबर्स, फर्स्ट 3 मेंबर का मतलब क्या है भाई, एल्काइन है, C1 तो होगा नहीं, C2 C3 C4, कौन कौन से होंगे, C2 से C4, मतलब इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। C2 से C4 कैसे होंगे, गैसेज, C2 से C4 होंगे गैसेज। फिर जो नेक्स्ट 8 होंगे, मतलब C5 से C13 तक के, ये होंगे लिक्विड। एंड अबाउ द कार्बन 13, ये कैसे होंगे, सॉलिड। तो फर्स्ट 3 मेंबर क्या होंगे, गैस, नेक्स्ट 8 लिक्विड, और उससे ऊपर वाले सब सॉलिड होंगे। सेकंड पॉइंट, जो ये होगी इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगी, जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो क्या लिखें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बढ़ेगी इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। आगे क्या है अपना, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांच के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, बढ़ता है, घटता है ना। तो क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, डिक्रीज विद ब्रांचिंग ड्यू टू हाँ, ड्यू टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। नेक्स्ट है आगे अपनी पॉइंट नंबर 4, क्या देखते हैं, सोल्यूबिलिटी। ठीक है भाई। जो एल्काइन हो गया अपने, एल्काइन में हमने बताया था थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है, पोलैरिटी आ जाएंगे, एल्केन एल्किन से ज़्यादा पोलर होंगे। कारण क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ये होगा ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कौन सा बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो परसेंटेज ऑफ S कितना होता है, 50% होगा। तो क्या होगी, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी, En ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी, थोड़ी सी इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम भी, यहाँ लिख देंगे स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पोलैरिटी बढ़ी है तो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें वाटर में। लेकिन अब वो बताया था आपको लाइक डिजोल्व लाइक, जो क्या होंगे, पोलर होंगे वो पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर में होंगे। ठीक है भाई। लेकिन क्या होंगे, रेडिली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, बेंजीन हो गया ना, एसीटोन हो गया,
इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ये सब होगी। इनमें क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। सही भाई। आगे एक चीज़ है, इस चीज़ को समझना ही पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे हमने अभी बताया, क्या करा है, जो ये हो गया अपने इथाइन होगा, इथाइन। इथाइन में क्या आता है, कार्बन कार्बन भी एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, आएगा ना। तो जो ये कार्बन होता है कैसे हो जाता है, sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो क्या होगा, जो इसका परसेंटेज ऑफ ऐसा होगा कितना हो जाता है, 50%। मतलब इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाएगी ना। अब 10th क्लास में पढ़ा था हमने, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, है ना। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो इथाइन होते हैं, एल्काइन, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में वो कर देंगे नहीं, कन्वर्ट। अब जो होंगे, ये जो होंगे स्लाइटली एसिडिक होंगे, स्लाइटली एसिडिक, बट लेस एसिडिक, लेस एसिडिक देन H2O। लेकिन ये वाटर से भी कम एसिडिक रहेंगे। कारण क्या है, मतलब एसिडिटी जो होती है वो पढ़े थे हमने, क्या बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन वाले, उनकी एसिडिटी बहुत कम होती है, उनकी एसिडिटी बहुत कम होती है। जो वो होते हैं इनऑर्गेनिक वाले, उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। समझ गए। तो इथाइन थोड़ा सा एसिड हुआ है स्लाइटली, लेकिन इतना भी एसिडिक नहीं हुआ जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दे। ये पॉइंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है इससे। ठीक है, यहाँ लिखना इट डज नॉट टर्न्स बिलो लिटमस टू रेड। तो ये इसमें ये इतना इफेक्टिव एसिडिक नहीं है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सके। तो ये हो गया अपना फिजिकल। नेक्स्ट लॉ इससे है पॉइंट नंबर 5। इनका आपस में वो कर ले कंपेयर, एल्केन एल्किन एल्काइन का। तो जो एल्काइन हो गए, एल्काइन आर मोर एसिडिक देन एल्कीन एंड एल्केन। नेक्स्ट, एल्काइन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट देन एल्कीन एंड एल्केन। एल्कीन एंड एल्केन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी इसकी एल्काइन की वो कंप्लीट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा हमने इसकी, पहला क्या था, फर्स्ट 3 मेंबर तो गैस थे, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। सभी में यही पैटर्न चल रहा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। शुरू में लिक्विड, वो गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। फिर इसके बाद क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। फिर क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, नॉर्मल से किस में जाएगा, आइसो से नियो में जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, कम एनर्जी लगेगी उसके मोल को तोड़ने में। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है इनका। फिर क्या है, सोल्यूबिलिटी, थोड़े से पोलर हो जाएंगे तो स्लाइटली सोल्यूबल हो जाएंगे वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रेडिली सोल्यूबल होंगे। और फिर नेक्स्ट था हमारा एसिडिटी। जो एल्काइन होंगे, एल्केन और एल्किन से तो ज़्यादा एसिडिक होंगे, लेकिन जो वाटर होता है वाटर से कम एसिडिक होते हैं। इसलिए रेड लिटमस उसको ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न्स नहीं कर सकते। और बाकी इनका कंपेयर करेंगे तो एल्काइन जो होगा एल्केन और एल्किन से ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो जो अपना एल्काइन था इसके हमने क्या पढ़ लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। चलो जी, कल मिलते हैं फिर अब हम।